तो लास्ट पार्ट में फ्रीजा वीस को अपनी ताकत दिखाता है और वीस को टाइम स्किप करने पे मजबूर कर देता है, जिसके बाद वीस टाइम स्किप की मदद से फ्रीजा को हरा देता है और फ्रीजा वीस से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली टेक्निक सिखाओगे। जिसके बाद वीस कहता है कि जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे आराम करने का समय है, तब तक तुम अकेले में ट्रेनिंग कर लो। जिसके बाद फ्रीजा वहाँ से चला जाता है, लेकिन वीस एक चीज भूल जाता है कि फ्रीजा के सेंसर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो दूर जाने के बाद भी उसकी बातें सुन सकता था। फ्रीजा के जाने के बाद वीरस जब वीस से पूछता है कि क्या सच में तुम इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाओगे, तो उसके बाद वीस कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको ऐसी ट्रेनिंग कराऊंगा जिसकी वजह से ये और वीक होता चला जाएगा। और ये चीज फ्रीजा भी सुन लेता है अब इसके आगे। लेकिन उससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, फ्रीजा की ट्रेनिंग के समय जब उसके पास वीस आता है, तो वीस कहता है कि मैं तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बताई हुई चीजें करनी पड़ेंगी केवल। जिसके बाद फ्रीजा जवाब देने ही वाला होता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी वीरस के साथ, लेकिन उससे पहले वीस के पास जेनो का कॉल आता है और जेनो वीस से पूछता है कि वीरस कहाँ पे है। जिसके जवाब में वीस कहता है कि वीरस तो सो रहा है। जिसके बाद जेनो कहता है कि उसे जल्दी जगाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जिसके बाद वीस फ्रीजा के साथ जा करके वीरस को जगाता है और वीरस जेनो को देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये चीज देख करके फ्रीजा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा बीइंग है जिससे एंजल इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है और डिस्ट्रॉयर डर रहा है। जेनो वीरस से कहता है कि जब भी मुझे तुमसे कुछ काम होता है तुम तो हमेशा सो ही रहे होते हो, मुझे लगता है कोई नया डिस्ट्रॉयर ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे यूनिवर्स के लिए। ये चीज देखने के बाद फ्रीजा बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अगर उसे वीस और वीरस से बदला लेना है तो उसे जेनो की मदद तो जरूर ही लेनी पड़ेगी। जिसके बाद फ्रीजा चला आता है जेनो के सामने। जिसके बाद फ्रीजा जेनो से कहता है कि क्या ये वीक डिस्ट्रॉयर आपका है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तुम कौन हो। जिसके जवाब में फ्रीजा कहता है कि मैं तो एक मामूली सा मॉर्टल हूँ जो कि आपके डिस्ट्रॉयर को बहुत इजीली डिफीट कर सकता है। जेनो वीस से पूछता है कि क्या ये मॉर्टल सही कह रहा है, ये वीरस को डिफीट कर सकता है। जिसके जवाब में वीस कहता है कि हाँ, ये मॉर्टल वीरस को डिफीट कर सकता है और केवल यही नहीं, ऐसे दो और मॉर्टल्स हैं जो कि वीरस को डिफीट कर सकते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि मुझे इन तीनों मॉर्टल्स से मिलना है, आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा क्या खास है इन तीनों मॉर्टल्स में। जिसके बाद वीस वेजिटा, गोकू और फ्रीजा को लेकर के जेनो के पास चला जाता है, जहाँ पे केवल जेनो ही नहीं होता बल्कि सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स भी होते हैं। पहुंचने के बाद फ्रीजा वीस से ये पूछता है कि ये सब डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स कहाँ से आए। जिसके जवाब में वीस ये कहता है कि जैसे हमारा यूनिवर्स है ऐसे ही 12 यूनिवर्सेस और उन 12 यूनिवर्सेस पे रूल करते हैं हमारे जेनो सामा। जेनो उन तीनों से कहता है कि मैं तुम तीनों का यहाँ पे टूर्नामेंट कराने वाला हूँ बाकी सारे डिस्ट्रॉयर्स के साथ, और अगर तुम वो टूर्नामेंट जीत गए तो मैं तुम तीनों को डिस्ट्रॉयर बना दूंगा अलग अलग यूनिवर्सेस का। गोकू और वेजिटा तो जेनो से सीधा कह देते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डिस्ट्रॉयर बनने का, लेकिन फ्रीजा कहता है कि हाँ, मुझे डिस्ट्रॉयर बनना है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे मेरे ही यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बना दो। जिसके बाद जेनो कहता है कि गोकू वेजिटा तुम वहाँ से हट सकते हो, केवल फ्रीजा ही 12 डिस्ट्रॉयर से फाइट करेगा और अगर वो ये फाइट जीत गया तो उसे मैं उसी के यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं फ्रीजा के साथ फाइट करने। जब सारे डिस्ट्रॉयर्स अरीना में आते हैं तो सारे डिस्ट्रॉयर्स एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि उन सबको ही फ्रीजा की महसूस ही नहीं हो रही है। जिसके बाद डिस्ट्रॉयर्स को लगता है कि ये तो बहुत ही वीक है, इसे तो कोई एक डिस्ट्रॉयर भी हरा सकता है, हम सबकी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके बेलमोड अकेले अटैक करने लगता है फ्रीजा पे, लेकिन बेलमोड का एक भी अटैक छू भी नहीं पाता है फ्रीजा को और फ्रीजा का एक ही हिट पड़ने के बाद बेलमोड वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साथ फ्रीजा पे अटैक करते हैं और जब सारे डिस्ट्रॉयर्स एक साथ अटैक करने लगते हैं फ्रीजा पे तो फ्रीजा किसी के भी अटैक डॉज नहीं कर पाता और वो बुरी तरीके से पिटने लगता है। और थोड़ी देर पिटने के बाद जब फ्रीजा जमीन पे गिर जाता है तो सभी डिस्ट्रॉयर्स इरेज करने जा रहे होते हैं फ्रीजा को। इसके बाद फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म दिखाता है और उस फॉर्म की एनर्जी के सामने डिस्ट्रॉयर्स खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी जब सभी डिस्ट्रॉयर्स अपनी हकाई का इस्तेमाल करके फ्रीजा को इरेज करने की कोशिश करते हैं, फ्रीजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो सभी डिस्ट्रॉयर्स की हकाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इतनी सारी हकाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रीजा उसे अपने हाथ में कंसंट्रेट करता है और उस हकाई का इस्तेमाल करके फ्रीजा डिस्ट्रॉयर्स को ही इरेज करने जा रहा होता है, लेकिन उसी समय उसे जेनो रोक देता है। इसके बाद क्या वो उसे डिस्ट्रॉयर बना जाएगा और क्या वो डिस्ट्रॉयर बनने के बाद ओमनी किंग बनने के पीछे जाएगा या फिर वो अच्छा बन जाएगा, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।